नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ EDU पर, जहां पर हम डेली मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, जो कि SSC, रेलवे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD, CGL, CHSL आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसी सीरीज में हमें वर्क और टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हमसे कह रहा है कि श्याम हर रोज 10 घंटे कार्य करके एक दीवार को 12 दिनों में बना सकता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं श्याम का। टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय श्याम जो होगा वो हमारे पास 12 दिनों में प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा होगा टोटल वर्क 120 यूनिट्स। ये हमारा टोटल वर्क। तो आगे हमें पूछा गया है कि इसी टोटल वर्क को करने के लिए 8 दिनों में पूरा करना है, तो उसे हर रोज कितने घंटे कार्य करना होगा शाम को। मतलब शाम को जो ये 120 यूनिट जो कार्य है, इसे कितने दिनों में करना है? 8 दिन में। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे टोटल वर्क तो हमारा बराबर ही है। मान लीजिए 120 जो है ये हमारा टोटल वर्क है, ये बराबर है 8 दिनों में भी करना है। मान लीजिए वो डेली के H आवर्स पर डे कर करेगा, तो हमें अब काम 8 दिनों में कंप्लीट करना है। तो आवर्स निकालेंगे, सिंपल है, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 40, 15 आवर्स, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 हमसे कह रहा है कि 5 मैन और 8 वुमेन, 5 मैन और 8 वुमेन हैं, और साथ मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 34 दिनों में। ठीक है, ये हमें पहली स्टेटमेंट बताई गई है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि 4 मैन के साथ 18 वुमेन जब कार्य करती हैं, तो वह उसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये हमारा टोटल वर्क है, जो कि दोनों तरफ सेम ही आएगा वहां हमारे पास। तो टोटल वर्क को बराबर कर लेते हैं, 1 और 2 को बराबर पुट करेंगे। 5M + 8 वुमेन, ये इंटू में 34 इज इक्वल टू 28 4M + 18 वुमेन। तो चलिए इसकी गुणा करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 500 की 20, 2 8 की 15, 217M + 832, 8 × 24, 3 22 इज इक्वल टू 4 8 32, 4 × 8 3, 11, और
और 18 × 28 होता है हमारे पास 506। तो चलिए अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैन को एक साइड ले जाएंगे, वुमेन को एक साइड ले जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। 170 m माइनस 112 डब्ल्यू इज इक्वल टू 504 डब्ल्यू, डब्ल्यू मैन में माइनस 272 वुमेन। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। सब्ट्रैक्ट करेंगे 170 में से 112 गए तो 58 m इज इक्वल टू 504 में से 272 गए तो 232। तो मैन और वुमेन का हम रेशियो मिलेगा m/w इज इक्वल टू 232 डिवाइड बाई 58। तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4/, ये जो आई 4/, ये हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ मैन और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन का रेशियो। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। हमारे पास टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क निकालने के लिए स्टेटमेंट 1 में हम पुट कर देंगे मैन की एफिशिएंसी और वुमेन की एफिशिएंसी। तो 5 × 4 प्लस 8 × 1 गुणा में 24। 520 और 28, 28 × 34, ये हमारा टोटल वर्क जो कि है 20 से गुना करेंगे तो हमारे पास इतना। चलिए इसकी गुणा करने को रही देखते हैं हम। इसको हम एज टी रखते हैं, कैलकुलेशन में हमें आसानी पड़ेगी। तो 28 × 34 को हम रहने दें। चलिए स्टेटमेंट में कहा कि इसी कार्य को 3 मैन, 3 व्यक्ति और 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगे हमें निकालना है। तो ये जो टोटल वर्क है जो हमारे पास, इसको करना किसी है 3 मैन प्लस 5 वुमेन के टोटल। तो इनका टाइम हम निकालेंगे। टाइम आएगा 28 × 34 जो हमारा टोटल वर्क है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी 3 × 4 प्लस 5 × 1। तो मिलेगा 28 × 34 डिवाइड बाई 30 12 5 17, 17 दूनी 34, 34 तो 28 दूनी 56 डेज लगेंगे। इसी कार्य को जब 3 पुरुष और 5 महिलाएं करेंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में हमें कहा गया है कि जो राम जो है वो सोनू से 4 टाइम्स अधिक कार्य कुशल है। मतलब अगर सोनू 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो राम करेगा सोनू का 4 गुना, मतलब 4 यूनिट। ये दोनों की एफिशिएंसी है 4:1। ये राम की, ये सोनू। ठीक है, इसको थोड़ा सही तरीके से देखेंगे। राम रेशियो सोनू 1/4, ये है उनकी एफिशिएंसी का अनुपात। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि यदि सोनू 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। चलिए इस स्टेटमेंट से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हमारे पास है कितना, सोनू जो है वो 20 दिनों में कार्य करते हैं।
सोनू की एक की एफिशिएंसी है 1, तो टोटल वर्क हमारा हो गया 20 × 1 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ठीक है। तब हमें पूछा गया है कि सोनू और राम मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो हमें टाइम निकालना है। राम और सोनू जब मिलकर साथ कार्य करें इस 20 यूनिट वर्क, चलिए निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन बाई आर प्लस एस। तो टोटल वर्क हमारे पास है 20 यूनिट्स डिवाइड बाई 4 + 1, जो कि होता है 20 / 5, 5 × 20, 4 डेज। मतलब राम और सोनी को 4 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 हमसे कह रहा है कि ए है वो किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 16 दिनों में कर सकता है। तो पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम 12 16 का 64। ठीक है। 4 × 3 = 12, 12 × 24 = 48, 48 यूनिट्स। ये जो है हमारा टोटल वर्क रहेगा। तो इसको हम एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों दोनों की। तो दोनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेज। तो ए की जो एफिशिएंसी हमारे पास आएगी वो आएगी 48 डिवाइड बाई 12, जो कि है 4 यूनिट्स पर डे। और इसी तरह एफिशिएंसी ऑफ बी हमारे पास आएगी 48 डिवाइड बाई 16, तो 3 यूनिट्स पर डे की बी की एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। तो हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई है। तब हमें क्वेश्चन में बताया गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, यदि वे मतलब ए और बी 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, वर्क डन बाई ए एंड बी इन 4 डेज निकाल लेते हैं। कितना वर्क करेंगे, 4 × ए प्लस बी का पर डे का कार्य, क्योंकि हमने 4 दिनों तक तो कार्य किया है। और एक दिन जितना कार्य करेंगे वो हम लिख लेंगे 4 × 4 + 3 7 × 28। 28 यूनिट्स जो कार्य है ये इन्होंने 4 दिनों में कर दिया। तो हमसे पूछा है कि जो कार्य बचा है वो कितना भाग है। तो पहले हम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कि कार्य बचा कितना है। तो रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास वो है टोटल वर्क 48 माइनस 28 20 यूनिट्स। तो हमें पूछा गया कि ये जो 20 यूनिट्स जो वर्क है ये कितना है टोटल वर्क का। तो इसके फ्रैक्शन में निकालेंगे। जो हमसे पूछा गया कि 20 यूनिट्स जो वर्क है ये टोटल वर्क का फ्रैक्शन होगा 20 डिवाइड बाई 48। ठीक है। 5/12 ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया कि राजू है वो किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम उसकी एफिशिएंसी का कुछ नहीं बदल रहे हैं। उसने टोटल वर्क किया है, टोटल वर्क किया है 20 यूनिट्स। ठीक है। क्योंकि इसने सीधा ही बता दिया है कि पिछले 5 दिनों तक कार्य किया है, तो इससे हम राजू की एफिशिएंसी मिल जाएगी। एफिशिएंसी होगी 20, टोटल वर्क है 20 डेज में करता है, तो 1 यूनिट्स पर डे है, ये राजू की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो उसने 5 दिनों तक कार्य किया, तो 5 दिनों तक राजू ने कार्य जो किया है वो हम निकाल लेंगे। 5 गुना 1, 5 यूनिट्स। ठीक है। 5 यूनिट्स निकाल किया है, तो रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास होगा वो होगा 20 - 5, 15 यूनिट्स। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया गया जो 15 यूनिट्स जो कार्य है ये सोनू के द्वारा 15 दिनों में किया हुआ। बट सोनू के द्वारा ये जो 15 यूनिट्स जो कार्य है इसको 15 दिनों में कर दिया गया, तो सोनू को हमें एफिशिएंसी मिल गई 1 यूनिट पर डे की। हमें पूछा गया है कि दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। टाइम टेकन बाय राजू और सोनू मीटर वर्क डिवाइड बाई आर प्लस एस, एफिशिएंसी प्लस जो हुई, तो टोटल वर्क हमारे पास है 20 डिवाइड बाई राजू की एफिशिएंसी हमारे पास 1 है, सोनू की एफिशिएंसी 1 है, जो कि अभी हमने निकाली थी। तो ये आएगा 20/2, 10 डेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।